आजकल सड़कों पर एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, अंडर एज ड्राइविंग यानी नाबालिग बच्चों का गाड़ी चलाना। आप, मैं और हम सब ने कई बार देखा होगा 13 या 14 साल का बच्चा स्कूटी या बाइक पर तेजी से निकल जाता है और आसपास के लोग बस देखते रह जाते हैं। किसी को लगता है चलो बच्चा है, सीख रहा होगा, तो कोई कहता है हमारे टाइम पर भी तो चलाते थे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये छोटी सी गलती कितने बड़े नुकसान कर सकती है। ड्राइविंग कोई खेल नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें सड़क पर हर किसी की जान दांव पर लगी होती है, आपकी, दूसरों की और उस बच्चे की भी। लेकिन अफसोस कई पेरेंट्स खुद बच्चों को स्कूटी या बाइक की चाबियां थमा देते हैं। वो सोचते हैं कि बस मोहल्ले के अंदर जा रहा है या प्रैक्टिस ही तो कर रहा है। यहीं से शुरू होती है खतरनाक हैबिट। जो बच्चा बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना शुरू करता है वो ट्रैफिक रूल्स को लाइटली लेना सीख जाता है और यही हल्कापन किसी दिन किसी की जिंदगी छीन सकता है। शुरुआत स्कूटी से होती है, फिर उसे मजा आने लगता है, वो बाइक चलाने की जिद करता है, अपने नहीं तो पड़ोसी की मांग लेता है या फिर दोस्त के भाई की। कानून में साफ लिखा है कि 18 साल से कम उम्र में ड्राइविंग करना इलीगल है, फिर भी हर साल हजारों रोड एक्सीडेंट्स में अंडर एज ड्राइवर्स शामिल पाए जाते हैं। कई केसों में बच्चों की जान चली जाती है और कई बार किसी बेकसूर की। सोचो, एक पल की एक्साइटमेंट और जिंदगी भर का पछतावा। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन ये सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, इसमें पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब पेरेंट्स बच्चों से भी ज्यादा जिम्मेदार हैं। जब एक फादर जस्ट फॉर फन के लिए अपने बेटे को बाइक देता है तो बेटा समझता है कि बाइक चलाना फन है, या फिर बच्चे की मम्मी कहती है बस मार्केट तक चला जा, तो वो अनजाने में बच्चे को रॉन्ग सिग्नल देती है कि नियम तोड़े जा सकते हैं। बच्चे को लगता है कि कुछ टाइम के लिए नियमों की अनदेखी की जा सकती है। पहले वो टाइम थोड़ा सा होता है, फिर बढ़ जाता है, क्योंकि पहले बच्चा थोड़ी दूर तक स्कूटी या बाइक लेकर जाता है, फिर उसे दूर जाने की चाहत होती है। बाद में पेरेंट्स भी लापरवाह हो जाते हैं और बच्चे को हाईवे तक जाने की परमिशन दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भाई गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। कुछ टाइम पहले स्पीड को लेकर हमारा एक वीडियो आया था जो गाड़ियों की तेज स्पीड के कारण होने वाले एक्सीडेंट्स पर था। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पीड किस तरह रोजाना जाने कितने ही लोगों की जान ले लेती है। लोगों को स्पीड में मजा आता है, लेकिन उनका यही मजा कब किसके लिए पूरी जिंदगी की सजा बन जाए कह नहीं सकते। जब स्पीड की बात होती है तो एक और पहलू पर बात करना बेहद जरूरी है, वो है अंडर एज बच्चों का ड्राइविंग करना। यह तो पक्की बात है कि अगर कोई अंडर एज बच्चा बाइक या कार चला रहा होगा तो वो स्पीड में ही चलाएगा। इसका कारण यह है कि वो रोजाना गाड़ी चला नहीं सकता, क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जब उसके हाथ में बाइक या कार आती है तो वो उसका फुल मजा लेना चाहता है। इसलिए हम कितने ही हादसों के बारे में सुनते हैं जो अंडर एज बच्चों की ड्राइविंग की वजह से होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं एक डिटेक्टिव हूं। मैं ऐसे कई केस हैंडल करता हूं जिनमें पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चों को कानून का पाठ पढ़ाकर थक चुके होते हैं, फिर वो काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाते हैं। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको देखकर मुझे बहुत हैरानी होती है। ऐसे केसेस में कुछ पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चे के एक्सीडेंट को किसी और ही तरीके से लेते हैं। पहले वो अपने अंडर एज बच्चे को गाड़ी चलाने को देते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चे का कसूर ना मानकर ये जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ किसने एक्सीडेंट किया, वो कौन सी गाड़ी थी, कौन सा इंसान था। अगर नुकसान दूसरे इंसान का हुआ होता तो क्या तब वो अपने बच्चे को सजा दिलाते? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अंडर एज ड्राइविंग के क्या क्या खतरे हैं, क्यों पेरेंट्स अपने अंडर एज बच्चों को ड्राइविंग की परमिशन देते हैं, क्या पेरेंट्स को डर नहीं लगता, बच्चों की जान का डर, दूसरों की जान का डर, कानून का डर, क्यों पेरेंट्स के लिए ये सब बेमानी हो जाता है, कानून क्या कहता है और सोसाइटी में इस
हैबिट को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम इसे नॉर्मल मानना बंद कर देंगे। 5 चीजें बता रहा हूं जो वो बातें हैं जो शायद ही किसी पेरेंट्स को ना पता हो। मेरा ये वीडियो आपको उन बातों की याद दिलाने के लिए है ताकि आपके बच्चे सेफ रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। Detective Guru